वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आपका इस स्वागत है चैनल पर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ध्यान देना स्टूडेंट, परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है। आपको केवल एक ही मकसद होना चाहिए कि मुझे तैयारी करना है, और तैयारी करने के लिए अच्छा कंटेंट और अच्छा टॉपिक होना चाहिए। तो जैसे कि पहले 4 लेसन करा दिया गया है, ये लेसन 5 है। लेसन 5 ध्यान देना, ये आपके फ्लैमिंगो के जो चैप्टर है उसमें से 5वां लेसन है। ये ऐसी लेसन है ध्यान देना, इसमें ऐतिहासिक घटना हमारे भारत के बिहार के एक जिला है चंपारण। चंपारण जिले में किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने वहाँ के भारतीयों पर किस प्रकार जबरन दबाव देकर नील की खेती उगवाया करता था। तो नील की खेती उगवाने से ध्यान देना, वहाँ की जमीनें उपजाऊ कम हो जाती थी। किस प्रकार लोगों को शोषण किया जाता था अंग्रेज सरकार के द्वारा। किस प्रकार महात्मा गांधी जी ने भूमिका निभाई एक संत के रूप में। राजकुमार शुक्ला जो एक बटाईदार है, साथ में और एक वकील है जो राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा गांधी जी के परिवार, गांधी जी के शिष्यगण, किन लोगों ने किस प्रकार मदद दे करके गोरे गोरे सरकार या अंग्रेज सरकार की जो है, ठीक है, घुटने के बल नीचे गिराया। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस कहानी में। लेसन 5 है, इंडिगो नील है, गांधी जी ने निभाया भूमिका। तो क्या निभाया भूमिका, सबसे पहले हम बात करेंगे। तो गांधी जी ने इस पार्ट में धन देना संत के रूप में निभाया। संत के रूप में उस टाइम इनको महात्मा का मतलब होता है संत के रूप में ही जाना जाता था स्टूडेंट्स। तो संत के रूप में या महात्मा के रूप में जाना जाता था। दूसरी चीज है, गांधी जी उस टाइम उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन जितना भी था बहुत ठीक ठाक था। ये अपने सच्चाई, अपने अहिंसा के बारे में बहुत ही जाना जाते थे। मतलब ये गांधी जी ने इस पार्ट में ऐसे ध्यान देना लड़ाई लड़ी कि इसमें धैर्यता, सच्चाई, ईमानदारी के साथ लड़ी। अंत में ध्यान देना, धैर्यता, पेशेंस एक ऐसी दवा है जो उसको पिएगा वो अंत में सफलता प्राप्त करेगा। तो स्टूडेंट कहानी में ऐसा ही कुछ है। कहानी का ध्यान देना, नील, नील का मतलब ध्यान देना, नील एक फसल है जो अंग्रेज सरकार इनका काफी मुनाफा करते थे। ठीक है, तो इसका, और ये ध्यान देना, ये हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न। ऐसा कोई, ध्यान देना लगभग की बात कर रहा हूँ, हर साल का मतलब होता है लगभग बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है। इसकी मेन मेन कैरेक्टर, मैंने ये कहानी पूरी तरह से आज़ादी पर ऐतिहासिक घटना है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा और डीपली जानते हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, तो कहीं ना कहीं ध्यान देना, जीवन में कठिनाई आती जाती रहेगी, हमें डरना नहीं है, हौसले बुलंद करना है, और हौसले बुलंद करने से आपको कामयाबी नजर आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकी जो लेखक हैं, इनकी जो लेखक है लुईस फीसर महोदय। कौन है ये? लुईस फीसर महोदय है। और ये आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में एज ए बिगिनिंग इमेज है ये। तो गांधी जी और साथ में इनके चंपारण के लोग हैं ये। ठीक, ये लोग ध्यान देना बहुत ही हताहित होकर के, हतोत्साहित होकर के, और बहुत ही शोषण होकर के गांधी जी के पास एक उम्मीद लेकर के वहाँ खड़े कि नहीं, अब कुछ अच्छा होगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगला ध्यान देना, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट में। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ध्यान देना, एवरी पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रुचि से हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ आप ध्यान देना, कुछ कीवर्ड, कुछ कैरेक्टर्स देख रहे हैं, तो कैरेक्टर्स की पॉइंट है ये, तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैरेक्टर की पॉइंट में ध्यान देना, नंबर 1 है आपका राजकुमार शुक्ला। स्टूडेंट ध्यान देना, ये वही सारे कैरेक्टर है जिनके बगैर पाठ संभव नहीं है। गांधी जी ने ठीक इन लोगों की सहायता से क्या क्या किया, और कुल मिला के यही जो व्यक्ति राजकुमार शुक्ला, ये एक मुख्य कैरेक्टर के साथ साथ अपनी भूमिका निभाए हैं। तो राजकुमार शुक्ला कौन है? राजकुमार शुक्ला कौन है? ये पुअर वर्ड डिटर्मिनेंट शेयर क्रॉपर, एक गरीब परंतु एक दृढ़ निश्चित इरादा वाला क्या है ये, बटाईदार है। हु ब्रिंग्स गांधी जी टू चंपारण, और ये व्यक्ति जो है गांधी जी को चंपारण ले आते हैं। नेक्स्ट अगला कैरेक्टर है महात्मा गांधी। कौन है ये लीडर हु फाइट्स फेयरलेसली फॉर द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड पीजन इन चंपारण, के चंपारण में जो किसान लोग हैं, उनके हक के लिए गांधी जी ने ध्यान देना बहुत ही निडर होकर क्या लड़ाई लड़ा। नेक्स्ट है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो ब्रिटिश जमींदार लोग हैं। क्रूअल स्टेट ऑनर्स हु फोर्स पिजान्स, ये बहुत ही निर्दय किस्म के लोग हैं जो किसानों को 15%, ठीक है, 15% पर नील की खेती उगवाने के लिए क्या दबाव देते थे, फोर्स देते थे।
नंबर नेक्स्ट है पिजान्स ऑफ चंपारण, चंपारण के किसान हेल्प्स लेस फार्मर हु सफर अंडर अनफेयर इंडिगो अग्रीमेंट। तो कह रहे कि ये जो असहाय या बेचारे जो किसान लोग हैं, ठीक है, ये लोग क्या है, ये लोग नील की खेती के समझौते के लिए बहुत ही अनफेयर, अनफेयर का मतलब हम ये कहेंगे कि जो ठीक नहीं है, गलत नीति से एक, ठीक है, इनको जो काम करना पड़ा था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, कैरेक्टर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला आपका है कहानी की जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है। स्टूडेंट मैं बार बार कहता हूँ, कहा भी हूँ कि कैरेक्टर ही मेन होता है। जब हमें लोग के बारे में पता नहीं होगा तो हम क्या चर्चा करेंगे। अगला आपका है द ब्रिटिश ऑफिशियल्स या सुपरिटेंडेंट। ब्रिटिश ऑफिशियल्स या सुपरिटेंडेंट ये लोग कौन है, तो कह रहे ही ट्राइज टू स्टॉप गांधी जी, और ये गांधी जी को क्या है, रोकने की कोशिश करता है फ्रॉम स्टेइंग इन चंपारण, की चंपारण में ठहरने से। कहता है कि हे गांधी जी, हे संत, तुम यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, तो कुल मिला के इनको पता है कि ये व्यक्ति रुक जाता है तो इन जितने भी पिजान से गरीब किसान हैं, इन लोगों में एकता हो जाएगा। दूसरा है गांधी लॉयर्स फ्रेंड, गांधी जी के वकील दोस्त कौन कौन है, तो दे सपोर्ट गांधी इन कोर्ट। और ये लोग क्या करता है, ये जितने भी वकील लोग हैं, ये लोग गांधी जी को अपने कोर्ट में, उस मोतिहारी जो कोर्ट में वो लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एंड स्ट्रेंथन द मूवमेंट, और आंदोलन को क्या है, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, साहस देते हैं। प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी एक कॉलेज टीचर, एक कॉलेज के टीचर है, हु सोज कॉरेज वाई गिविंग शेल्टर टू गांधी जी। और ये गांधी जी को धन धन अपना शरण देते, क्या देते हैं, अपना शरण देते, साहस देते, हिम्मत देते हैं। अगला पॉइंट है गांधी जी वॉलंटियर, गांधी जी के सहकर्मी लोग जो है, तो दे हेल्प गांधी इन कलेक्टिंग रिपोर्ट्स एंड एजुकेटिंग विलेजर्स, की ये लोग ध्यान देना रिपोर्ट लाते थे, कहाँ कौन से जिले में क्या घटना हुआ, क्या रीज़न है, क्या कारण, कौन सी समस्या, उसको लाते थे। और साथ में गांव वालों को शिक्षित कर रहे थे, कि जागरूक कर रहे थे कि यदि शिक्षा शिक्षा उनमें पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये लोग लड़ने में सक्षम होंगे, अपने हक के लिए बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। ये सारा आप लोगों के लिए काफ़ी तैयार किया जा रहा है स्टूडेंट्स। अगला आता है समरी। तो समरी में आप देख सकते हैं लुइस फीसर महोदय, ठीक है, बहुत ही वेल नॉन, वेरी फेमस राइटर है ये। तो थोड़ा सा समरी के बारे में जानेंगे, समरी क्या है कि नहीं। तो अगर इंडिगो इज ए पावरफुल चैप्टर रिटन बाय लुइस फिशर, कि ये बहुत ही शक्तिशाली पार्ट, अच्छा पार्ट है जो लुइस फिशर लिखा गया है। इट डिस्क्राइब्स हाउ महात्मा गांधी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीजान्ट्स इन चंपारण। तो कह रहे गांधी जी ने किस प्रकार चंपारण की समस्याओं को, किसानों की समस्या को सुलझाया, ये दिखाया गया है। आगे दिया है एंड बिगेन इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये पहली, गांधी जी की पहली आंदोलन था, ठीक है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन था जो गांधी ने जीत हासिल की। द स्टोरी स्टार्ट्स विथ राजकुमार शुक्ला, ये पुअर एंड रिजोलेट शेयरक्रॉपर फ्रॉम चंपारण, कि चंपारण से एक व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार शुक्ला, और वो क्या है, बहुत ही गरीब और लेकिन दृढ़, गरीब है परंतु क्या है, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है, ठीक है, जिन्होंने अपने हक के लिए, अपने देशवासियों को, अपने चंपारण के लोगों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा, कम से कम एक जागरूक तो ही है। नेक्स्ट है ही वॉज ट्रबल्ड बिकॉज ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स पिजान्ट्स, कि वह परेशान था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जमींदार हैं, ये किसानों को नील की खेती 15% पर अपनी भूमि पर, ठीक है, उगाने के लिए मजबूर करते थे। एंड गिव द एंटायर क्रॉप एज रेंट, और सारा जो फसल है नील की ऐसा देते जैसे खैरात में नहीं, किराए पे। अगला है व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वाज इन्वेंटेड इन जर्मनी, की जब कृत्रिम नील जब ये जर्मनी में आविष्कार किया, उगाया गया, द लैंडलॉर्ड्स डिमांडेड कंपेंशन, और ये मुआवजा मांगने लगा, क्या मांगने लगा, कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा, फ्रॉम द पिजान्ट्स फॉर रिलीजिंग दैम फ्रॉम द एग्रीमेंट। और इसमें थोड़ा एक चीज बताना चाहूंगा कि फ्रॉम द पिजान्ट, किसानों से, फॉर रिलीजिंग दैम फ्रॉम द एग्रीमेंट, और किसानों से, ठीक है, मुआवजा मांगने लगा, और क्या मांगने लगा, रिलीजिंग मतलब छोड़ने के लिए, दैम फॉर द एग्रीमेंट, और कह रहे कि एग्रीमेंट के हिसाब से इसको तुम छोड़ दो। तो ध्यान देना, पूरी तरह से जबरदस्ती करते थे अंग्रेज लोग। तो ऐसा सब चीज़ जो हमारे बुजुर्गों ने झेला है, और आज हम जिस धरती पर, स्वतंत्र धरती पर खड़े हैं, ये सब हमारे बुजुर्ग की देन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है मैनी पिजान्ट्स वर एक्सप्लॉइटेड, बहुत सारे किसान लोग जो शोषित थे, शोषण में थे,
शुक्ला मीट्स गांधी, शुक्ला गांधी जी से मिलता है एंड रिक्वेस्ट हिम पर्सनली लगातार टू विजिट चंपारण। और राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद उनसे अनुरोध करते, विनम्र करते हैं, आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, ये संत, हे महात्मा, आप आइए, हमारे चंपारण वासियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये राजकुमार शुक्ला जो व्यक्ति है ये गांधी जी के पास आते हैं और इनसे विनम्र अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ करके। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं, ठीक है, मतलब ये राजकुमार शुक्ला जिस समय बुलाते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि मैं उस समय तो मैं कलकत्ता अधिवेशन में व्यस्त रहूंगा, तो तुम मुझे वहां से रिसीव कर लेना। फिर राजकुमार शुक्ला वहां से गांधी जी को क्या रिसीव करने जाते हैं ट्रेन से। तो ये देख रहे होंगे गांधी जी, और इनके साथ में ध्यान देना जितने भी, और ये जो, ठीक है, देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये अंग्रेज है। ये लोग चाह रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। कौन चाह रहे थे, अंग्रेज लोग। तो गांधी फाइनली अग्रीज व्हेन, गांधी जी पूरी तरह से फाइनली अंततः क्या हो जाते हैं, सहमति प्रदान कर देते हैं। व्हेन ही रीचेस देयर द ऑथोरिटीज आस्क हिम टू लीव। ध्यान देना, जब गांधी जी जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो ये लोग पूछ रहे हैं कि, ठीक है, जितने भी ब्रिटिश अधिकारीगण, ठीक है, ये पूछ रहे हैं क्या करने के लिए, टू लीव, कि तुम यहाँ से चले जाओ। वर्ड गांधी जी रिफ्यूजेस, परंतु गांधी जी मना कर देता है। ही बिलीव्स दैट ओबीडियंस टू अनजस्ट ऑर्डर इज रॉन्ग। गांधी जी का मानना है कि आज्ञाकारिता और अन्यायपूर्णता, ठीक है, ये आदेश क्या है, पूरी तरह से गलत है। गांधी इज समन टू द कोर्ट, गांधी जी को अदालत में बुलाया गया। ध्यान देना, समन जो वर्ड है यहाँ पर जो वर्ड स्टूडेंट समन, इसको विशेष ध्यान दीजिए। समन का मतलब होता है जब किसी को खास कानूनी तौर पर बुलाया जाता है उसको क्या है, समन आता है। कहते नहीं समन आया, तो यह संबंध नहीं, समन मन वर्ब है, SUMMON, समन ये वर्ब है, समनिंग। जैसे क्या है कि कोर्ट मुझे बुलावा या मुझे बुलाया जा रहा है, तो आई एम बीइंग समन्ड बाय द कोर्ट। थाउजेंड्स ऑफ पिजान्स, थाउजेंड्स ऑफ पिजान्स गैदर आउटसाइड एंड सो सोलिडरिटी। तो सोलिडरिटी का मतलब होता है एकता। तो कह रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पिजान, हजारों किसानों की संख्या, गैदर आउटसाइड की बाहर एकत्रित हुई, आप देख सकते हैं, एंड शो, और ये लोग बाहर एकत्रित होकर अपनी एकता को दिखा रहे हैं। गांधी कॉल्स लायर, गांधी जी ने क्या किया, अपने अपने वकालतों को, मतलब अपने वकीलों को बुलाया, दोस्तों को, टू सपोर्ट द पिजान, किसानों की मदद करने के लिए। एंड दे एग्री, और ये लोग क्या हो गए, सहमत हो गए। तो कहानी पूरी तरह से ऐतिहासिक है, रियल फैक्ट है। हमको ये जानना भी चाहिए कि हमारी वास्तविकता की, हमारे भारत देश के बिहार में, ठीक, भारत के बिहार में किस प्रकार अंग्रेजों ने ये, ठीक है, जुर्माना लगाया। स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टूडेंट बिहार से, बिहार के छात्रों को अवश्य जानना चाहिए कि चंपारण के जिले में किस प्रकार गोरे लोगों ने नील की खेती भारतीय किसानों को दबाव देकर उगवाते थे। तो ये फैक्ट केवल ना ही इंग्लिश चैप्टर में, बल्कि आपको ये जानना भी चाहिए, क्योंकि हमारे ये देश का, हमारे देश का एक अभिन्न अंग, ये अभिन्न कहानी है ये स्टूडेंट्स। अगला है, इसी में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर गांधी जी, ठीक है, यहाँ गांधी जी बैठे हैं, ये महिला है। तो बहुत सारे चीज़, एक पंचायत टाइप के, इसमें बहुत सारे चीज़ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो कह रहे थे ना, एजुकेशन इज द एवरीथिंग टू नो एवरीथिंग, की शिक्षा ही सब कुछ है, सब कुछ जानने के लिए। तो कहीं ना कहीं धन धन इंसान आँख होते भी अंधे तब होते जब उनमें परिपूर्ण शिक्षा का अभाव पा जाता है। तो ऐसे कुछ इसमें दिखाया गया है जो कहानी में है। तो थोड़ा सा यहाँ पर और देखिए। तो कह रहा है गांधी विगिंस ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी, गांधी जी ने व्यवस्थित तरीके से क्या किया, एक जांच किया। ही कलेक्ट्स रिटेन स्टेटमेंट्स फ्रॉम पिजान्स विथ द हेल्प ऑफ द वॉलंटियर्स। तो गांधी जी ने अपने सहकर्मियों के द्वारा, वॉलंटियर के द्वारा सभी लोगों से एक लिखित दस्तावेज लिया, सहमति पत्र लिया, ताकि कोर्ट में प्रस्तुत कर सके। फाइनली द गवर्नमेंट फॉर्म्स एन ऑफिशियल कमीशन, सरकारी आयोग। तो कह रहा है कि अंततः जो सरकारी, जो एक रूप होता है, एक सरकारी आयोग होता है, ठीक है। गांधी इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पिसाट, गांधी जी केवल क्या थे, किसानों के लिए मसीहा था। किसानों के क्या था कि गांधी जी किसानों के लिए एक प्रकार का मसीहा था, कि गांधी जी के प्रति पूरे चंपारण वासियों का क्या था, एक उम्मीद था, एक किरण था, कि एक रोशनी था, कि गांधी जी कुछ हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमें इन ब्रिटिश सरकारों से मुक्ति दिलाएंगे स्टूडेंट्स। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द होप ऑफ गांधी जी, फॉर गांधी जी। एंड द लैंडलॉर्ड एग्री टू रिफंड 25% मनी टेकन एज कंपनसेशन। और ध्यान देना, जो 25%, जो 25% जो है मुआवजा, ठीक है, लौटाने की बात क्या कर दी है, लैंडलॉर्ड्स ने कर दी है। गांधी एक्सेप्ट इट हैप्पीली, और गांधी जी ने क्या इसको
स्वीकार करता है बहुत खुशी से, बिकॉज इट रिमूव्स द पिजेंट्स फियर। और यही चीज़ किसानों के मन से उनके सारे डर को, भय को दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर इन दिस लेसन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ गांधी जी। स्टूडेंट रिमेंबर दिस, ऑल द फैक्ट्स आर डिपेंड ऑन योर मेंटेलिटी, ऑन योर क्रिएटिविटी। So this lesson is based according to the fact, historical fact. The students who belong to Vihar, Champaran, they must know about the fact of Gandhiji's role as a Sant, as a Mahatma students. तो दिस लेसन इंडिगो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला चलते हम नेक्स्ट में। तो कह रहे गांधी डिड नॉट स्टॉप देयर। गांधी जी ने केवल वहाँ नहीं रखा, उसके बाद आगे भी बढ़ा। ही वर्क्स टू इम्प्रूव, केवल ध्यान देना, अब ये लोगों को शिक्षा देना, जागरूक करना। तो ही वर्क्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन, एजुकेशन एंड मेडिकल कंडीशन। तो गांधी जी, ध्यान देना, गांधी जी, ठीक है, ही वर्क्स टू इम्प्रूव। तो गांधी जी जो है स्वच्छता पर, शिक्षा पर, मेडिकल जो दशा है स्वास्थ्य पर, गांव में, ये सब चीज़ों के लिए भी क्या है, काम करता है, आगे बढ़ता है। मैनी वॉलंटियर्स इंक्लूडिंग उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई गांधी, ठीक है, हेल्प्ड इन सोशल। यहाँ तक कि गांधी जी की पत्नी भी आई और वहाँ पर सामाजिक कार्य में भी करने जुट गए। तो कहीं ना कहीं गांधी जी की पूरी तरह से मनसा थी कि बिहार को, चंपारण को बदल के ही जाएंगे। द चंपारण एपिसोड, स्टूडेंट ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंपारण एपिसोड, इस पर क्वेश्चन आता है शॉर्ट लॉन्ग दोनों, कि डिस्क्राइब द, ठीक है, डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ चंपारण इन 150 वर्ड्स, ठीक है, या हाउ डिड द राइटर डिस्क्राइब अबाउट चंपारण एपिसोड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट बनते हैं। द चंपारण एपिसोड वॉज गांधी जी फर्स्ट विक्ट्री। और चंपारण की घटना जो है गांधी जी की पहली विजय थी, पहली जीत थी ओवर द ब्रिटिश इन इंडिया। और भारत में, ध्यान देना, भारत में ब्रिटिश सरकार के पर ये गांधी जी की पहली जीत, ऐतिहासिक जीत थी। और ये ध्यान देना, गांधी जी पर कई सारे रिसर्च हो चुके हैं, बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। किस प्रकार के हैं पॉलिटिकल चैलेंजेस, पॉलिटिकल डिस्कशन एक अलग चीज होता है, धरातल पर की गई काम को एक अलग मानी जाती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान देना, कह रहे इट प्रूव्ड द पावर ऑफ नॉन वायलेंस। और ये अहिंसा को क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया है, ठीक है, सिद्ध कर दिया, एंड ट्रुथ, सच्चाई को। इट टॉट द पिजेंट्स कॉरेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये सिखाया क्या है, ये सिखाया गया है कि किसानों की साहस और उसकी आत्मसम्मान। तो गांधी जी के बदौलत से किसानों को साहस भी मिला, आत्मसम्मान भी मिला। आज जो भी कर रहे हैं, ध्यान देना, जो भी आज वर्तमान में चंपारण बिहार की जो हालत है, उस समय के जो लड़े हुए योद्धाओं के कारण, उसमें से गांधी जी इज द वन ऑफ द मोस्ट पर्सन। द लेसन shows that even simple people can bring great change through unity and determination। ध्यान देना, एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे ये पार्ट दिखाती है, एवन सिंपल पीपल, कि भले लोग या सामान्य लोग क्या कैन ब्रिंग ग्रेट चेंज, कि बड़े बदलाव ला सकते हैं थोड़ा यूनिटेड में से, यदि उनमें एकता हो और उनमें क्या हो, इरादा हो, दृढ़ निश्चय का भाव हो, तो सब कुछ संभव है। ऐसा कोई चीज़ ही नहीं स्टूडेंट्स दुनिया में कि जो उसको नहीं कर सकते हैं। सच्चाई और अपनी निष्ठा, ये चीज़ अगर हो तो स्टूडेंट हर चीज़ का सपना पूरा होता है। सपना केवल कई घंटे सोने से सपना नहीं होता है, उसके पीछे सपना ऐसा जो सोने ना दे। सपने ऐसे देखो जो सोने ना दे, जब तक उसके पीछे काम करो, और जब काम पूरा हो जाए तो आपका सपना भी पूरा हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम बेस्ड से है आपका। इसके स्क्रीनशॉट पहले तो ले लीजिए। तो ये कुछ मोस्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी टू चंपारण। कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में क्यों बुलाया। तो ये सबसे मेन चीज़ है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी वी हैव लर्नड। तो कह रहे राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर शेयरक्रॉपर। वो क्या थे, वो ध्यान देना स्टूडेंट, राजकुमार शुक्ला एक गरीब बटाईदार किसान थे। ही इनवाइटेड गांधी टू चंपारण बिकॉज द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स पिजान टू ग्रो इंडिको ऑन 15%। क्योंकि गांधी जी को इसलिए बुलाया गया था राजकुमार शुक्ला के द्वारा, क्योंकि जो अंग्रेज जमींदार लोग दबाव बना रहे थे चंपारण के किसानों को 15% की मुआवजे पर, 15% पर क्या है, नील की खेती उगाए, एंड कलेक्टेड हैवी रेंट्स, और उन लोगों से हफ्ता वसूली या रेंट्स वसूली करते थे। शुक्ला वांटेड गांधी टू फाइट देयर इनजस्टिस। और शुक्ला जी चाहते थे कि केवल गांधी जी ही उनके प्रति, उन अन्याय के प्रति लड़ाई लड़ें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड गांधी सो दैट रिस्पेक्टेड। कि गांधी जी ने किस प्रकार दिखाया दिखाया कि ही रिस्पेक्टेड लॉ, उन्होंने कानून के सम्मान किया, बट आल्सो बिलीव्ड इन हायर जस्टिस। और किस प्रकार जो है उच्च न्याय के प्रति अपना विश्वास
दिखाया किया। तो गांधी रिफ्यूज टू ओबे द ब्रिटिश ऑर्डर टू लीव चंपारण। और गांधी जी ने ध्यान देना कि अंग्रेज सरकार के आदेश आदेश को छोड़ा, आदेश को नहीं माना। कौन? कि गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए कहा गया था। बिकॉज क्योंकि इट वॉज अनजस्ट, क्योंकि ये जो है गलत होता। ही स्टिल अटेंडेड कोर्ट, और गांधी जी ने क्या किया? कोर्ट में शामिल हुआ। एंड कोऑपरेटेड, और सहयोग किया। ही शोड रिस्पेक्ट फॉर लॉ बट प्लेस्ड इनजस्टिस प्लेस्ड जस्टिस एंड ह्यूमन ड्यूटी अबव फियर। तो गांधी जी ने ध्यान दिया, इसमें कोर्ट में गया और अपनी कानून के प्रति सम्मान दिखाया, और साथ में न्याय रखा, न्याय मिला, और मानव कर्तव्य जो भय डर के ऊपर, उसको भी करके दिखाया। तो इसीलिए गांधी जी उस समय में वहाँ चंपारण वासियों के लिए क्या है? एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में, और एक प्रकार का ध्यान देना, उनके लिए काफ़ी एक ऐसा व्यक्ति रहा कि गांधी जी एक पूरी तरह से जो रोल निभा रहे थे एज ए हीरो की, एज ए मेन फिगर की, एज ए मेन कैरेक्टर की, उनको सब कुछ सर्वा सर्वा माने वाले कैरेक्टर थे गांधी जी। तो कहानी में बहुत कुछ स्टूडेंट दिखाया गया है, इसको आप देखिए। सब कुछ जरूरी है जीवन में, और कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक चीज़ ये होता है, जीवन में बहुत सारे चीज़ है जो आपको हर चीज़ सिखाती है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द व्हाई डिड द लॉयर्स डिसाइड टू सपोर्ट गांधी जी के। तो कह रहा है कि वकीलों ने गांधी जी की मदद करने के लिए क्यों निर्णय लिया। द लॉयर्स फर्स्ट थॉट, किसके लॉयर ने सबसे पहले सोचा, ऑफ लिविंग चंपारण, कि चलो चंपारण छोड़ दे। ये गांधी वॉज जेल, यदि गांधी जी का यदि जेल कर दिया जाता है तो इन लोग छोड़ने वाले थे। गांधी आस्क्ड हु वुड हेल्प किसान्स देन। तो गांधी जी ने कहा यदि ऐसी बात है तो किसानों की मदद कौन करेगा। फीलिंग असेम्ड, इस बात को सुनकर के लज्जित होते हुए, दे स्टेड बैक, और ये लोग वापस ठहर गए। देयर यूनिटी इनकरेज्ड किसान, और इनकी एकता ने ही किसानों की क्या किया? साहस बढ़ाया। एंड स्ट्रेंथेंड द मूवमेंट, और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो कुल मिला के गांधी जी की जो दृढ़ निश्चय, उनकी जो वक्तत्व है, सारा जो रोल गाइडेंस मूवमेंट को चलाने के लिए गांधी जी की प्लानिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर चंपारण, के चंपारण में बटाईदार की क्या समस्या थी। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द शेयर क्रॉपर्स वर फोर्स टू ग्रो इंडिको ऑन 15% लैंड, कि 15% की भूमि पर उनको जो है क्या करते थे? दबाव बनाते थे नील की खेती उगाने के लिए। एंड गिव द एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट, और सारा फसल क्या है? उनको रेंट पे देने के लिए प्रताड़ित करते थे। वैन सिंथेटिक इंडिगो केम, जब कृत्रिम नील आई, ठीक है, नील की वैरायटी या अभी अच्छी वैरायटी जो भी रहा होगा, ठीक है, आई, तो लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड कंपनसेशन, तब जा करके मुआवजा मांगने लगा। द पिजान सफर्ड एक्सप्लोटेशन फियर एंड पॉवर्टी, कि किसान लोग क्या क्या चीज सामना किया, झेला? शोषण, शोषित हुआ, भय, गरीबी, इन सारा चीज़ों को जो किसान लोगों ने, स्टूडेंट, झेला। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। अगला आपका पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, बहुत सारे चीज़ जो कहानी में दिखाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सारा चीज़ दिखाया गया है इसमें। कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तिगत ये इच्छा होनी चाहिए और जानने के लिए, सीखने के लिए, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। तो इसको सीखिए, जानिए, समझिए। बिना समझेंगे, बिना सोच के तो ये संभव स्टूडेंट्स नहीं है। तो उसको थोड़ा सा मैं एक बार और ट्रायल कर लेता हूँ। ये हम्म। इसको थोड़ा सा ओपन किया जा रहा है, जस्ट वेट। हम्म।
तो इस कहानी में बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है, ध्यान देना। आजकल के बच्चे जो किताबों में पढ़ते हैं ये सब रियल में घटित हो चुका है। लेकिन जब रियल में घटित हो चुका है तो उसको जब हम किसी किताबों या कॉपी के माध्यम से जब हम सीखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, जबकि ये बहुत ही ज़रूरी है ये स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार की जो पार्ट बहुत ही प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती है, इंस्पायर करती है लोगों को कुछ कर गुजरने की। ठीक है। तो इसी में ही हम चलेंगे। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो इसी को हम चलेंगे। हाँ। तो इसमें जैसे क्वेश्चन उसमें दिखाया गया है कि शोषण के बारे में दिखाया गया है कि हाँ, फियर, डर। तो आगे हम चलेंगे इसमें नेक्स्ट में। तो कह रहा हाउ डिड गांधी विन द ट्रस्ट ऑफ किसान, कि गांधी जी ने किस प्रकार किसानों का भरोसा जीता, क्या जीता, भरोसा जीता। गांधी स्टेड इन विलेजेस, गांधी जी जो है गांव में रहते थे, गांव में ठहरे थे। मेट पिजान्ट्स, किसानों से मिला सीधा। कलेक्टेड रिटेन कंप्लेंट्स, लिखित शिकायतों को हाथ में लिया। एंड फेस्ड ट्रायल बोल्डली, और ध्यान देना ट्रायल बोल्डली का मतलब बहुत ही साहसिक रूपों से लोगों से वहाँ मिला, जानकारी लिया, काम किया। ही डिड नॉट रन अवे फ्रॉम प्रेशर, और गांधी जी प्रेशर से वहाँ भागे नहीं। ही सिंपैथी एंड कॉरेज वॉन देयर ट्रस्ट, और गांधी जी की सहानुभूति और साहस ही किसानों के भरोसे को जीता। रिमूव्ड दैट फियर, और लोगों में उस कानून के प्रति उस कुंठित कानून के प्रति जो भय था उसको निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी एक्सेप्ट 25% रिफंड इंस्टीड ऑफ फुल कंपेंसेशन। तो कह रहा है गांधी जी जो है 25% के जो रिफंड पर क्यों राजी हुई है, स्वीकार करता है, इंस्टीड ऑफ फुल कंपेंसेशन, और पूरा मुआवजा के अलावा। तो गांधी वांटेड विक्ट्री ओवर फियर, गांधी जो है विजय चाहता था, जीत चाहता था। नॉट मनी, पैसे नहीं, क्योंकि पैसे तो कुछ समय का सुख है, आजीवन के भुगतना पड़ेगा। वैन लैंडलॉर्ड्स अग्रीड टू रिफंड 25%, जब गांधी जी जो 25% के लिए क्या हुए, सहमत हुई है, तो ही एक्सेप्टेड इट एज ए मोरल विक्ट्री, तो उन्होंने स्वीकार किया एक मोरल नैतिक जीत के लिए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम पिजान्ट्स डिफीटेड लैंडलॉर्ड्स थ्रू ट्रूथ एंड कॉरेज। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, और ये पहला समय था जो पिजान, तो कह रहे इट वाज द फर्स्ट टाइम, और पहली बार था पिजान डिफीटेड लैंडलॉर्ड्स, कि किसानों ने ही जमींदारों को क्या हराया, थ्रू ट्रूथ एंड कॉरेज, सच्चाई और साहस से। तो ध्यान देना इस प्रकार की चीज स्टूडेंट जब होता है, जब इस मन में एक सच्ची भावना होती है, ईमानदारी होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, तो अगला पॉइंट स्टूडेंट्स, हाउ डिड चंपारण मूवमेंट बिकम मोर देन पॉलिटिकल स्ट्रगल, कि चंपारण की घटना जो है राजनीतिक संघर्ष से अधिक, ठीक है, अधिक क्यों बना। कुल मिला के ये चंपारण एपिसोड जो है बहुत ही भयंकर उस समय में रहा है, जो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री हर जगह ये कहानी है। तो अगर गांधी इम्प्रूव्ड विलेजर सोशल लाइफ, गांधी जी ने जो है विलेजर्स गांव वाले की सामाजिक जीवन को बदला, कैसे, कैसे बदला, ओपन स्कूल, विद्यालय खोल करके। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, स्वच्छता पर ध्यान दे करके। हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य सेवा दे करके। वॉलंटियर्स हेल्प इन एजुकेशन, और जो वॉलंटियर लोगों ने क्या किया, शिक्षा में मदद की। एंड मेडिसिन, दवा में मेडिकिन मदद की। इट बिकेम ए मूवमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये क्या हुआ, ये मानव विकास के लिए क्या बन गया, एक आंदोलन बन गया। तो स्टूडेंट इसको जो भी ध्यान दीजिए, इस प्रकार की कहानी प्रेरणा देती है कि किस प्रकार देश आज़ाद हुआ, कैसे कैसे अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त करवाया, और क्या सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या आत्मसम्मान, आत्मभरोसा भी मिलता है। तो अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, कह रहा व्हाट वाज द रोल ऑफ राजकुमार शुक्ला इन द चंपारण मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ये लाखों रुपए से ज़्यादा कीमती का क्वेश्चन है, ये पेन है।
शुक्ला वॉज पुअर बट डिटरमेंट, शुक्ला गरीब था परंतु क्या था, इरादा पूर्वक व्यक्ति था, जिद्दी था, दृढ़ निश्चय व्यक्ति था। ही फॉलोड गांधी एवरीवेयर, और वो क्या करता था, गांधी जी को हर जगह पीछा पीछा करता था, बात मानता था, सुनता था। टिल गांधी अग्रीड टू कम, जब तक गांधी जी ना आने के लिए तैयार नहीं हुआ। हिज परसिस्टेंस ब्राउड गांधी टू चंपारण, और इसकी लगातार मेहनत से ही गांधी जी चंपारण को आ पाए। एंड स्टार्टेड द एंटायर स्ट्रगल, और सारा संघर्ष जो है शुरू किया। ही प्रूव्ड डिटर्मिनेशन चेंजेस हिस्ट्री, और राजकुमार शुक्ला की जो जिद्दीपन है, ठीक है, इसकी जिद्दीपन, इसकी इरादा अच्छी नेक इरादा था, इसीलिए गांधी जी आए और एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले इस पार्ट में। तो कहानी में ध्यान देना, बहुत ऐसे ऐसे चीज़ दिखाया गया। अगला इस क्वेश्चन को स्टूडेंट इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कह रहा है कि हाउ डिड द ब्रिटिश फील डिफीटेड आफ्टर द चंपारण केस। तो कह रहा है कि जो ब्रिटिश लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग किस प्रकार जो हरा दिया गया था, किसके, चंपारण केस में, ठीक है। तो इसको सब पढ़ेंगे। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ इंडिगो, इंडिगो का मेन मेन उद्देश्य क्या था, संदेश क्या था। तो कह रहे इंडिगो टीचेस दैट ट्रूथ, इंडिगो क्या सिखाता है, सच्चाई, नॉन वायलेंस, अहिंसा, साहस और एकता। तो ये सब जो हो तो कैन डिफीट इनजस्टिस, अगर ये सारा चीज हो तो इस अन्याय के खिलाफ भी हम जीत सकते हैं। एवन पुअर पिजान्स कैन विन, ठीक है, और गरीब से गरीब भी किसान लोग भी जीत सकते हैं। व्हेन दे ओवरकेम फियर, जब ये अपनी भय पर जीत प्राप्त करते हैं। गांधी प्रूव्ड सोशल रिफॉर्मर्स, गांधी जी, ध्यान देना, सोशल रिफॉर्म का मतलब होता है समाज सुधारक। क्या होता है, समाज सुधारक के रूप में गांधी जी क्या है, अपनी भूमिका निभाए। एंड मोरल पावर, नैतिक शक्ति, आर स्ट्रोंगर देन फोर्स, की नैतिक शक्ति ऐसे होती है कि एक दबाव से, ठीक है, कर दबाव वो कुछ नहीं होता अगर इंसानों में नैतिक शक्ति आ जाती है। तो स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का होता। अगला है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कल ही आपको दिखा देता हूँ ये। हाउ डिड गांधी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चंपारण पिसान, कि गांधी जी ने किस प्रकार चंपारण की किसानों की समस्या को सुलझाया। तो ये इंट्रोडक्शन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फार्मर सफरिंग, कि किसानों की पीड़ा को समझना, प्रस्तावना, परिचय, ये सारा चीज़ दिखा रखा है स्टूडेंट, जो मैंने समरी में दिखाया, ठीक है, सारा चीज़ इसी में है। अगला देखिए आप, नेक्स्ट है, इसमें दो तीन लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। गांधी जी फाइट एंड सक्सेस, गांधी जी की लड़ाई और सफल, गांधी जी की लड़ाई और सफलता। उसके बाद निष्कर्ष, इसमें सब कुछ दिखाया गया किस प्रकार गांधी जी की भूमिका है, कि जो समरी में और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिखाया वो सारे इसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, व्हाई इज चंपारण एपिसोड कंसिडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। तो कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई इज चंपारण एपिसोड। तो कह रहा है गांधी जी के जीवन में चंपारण की घटना एक बड़ा बदलाव की बिंदु क्यों था, ठीक है। तो परिचय है इसमें। उसके बाद है, मोरल कॉरेज अगेंस्ट अथॉरिटी, की अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एक नैतिक साहस। नैतिक साहस क्या दिखाया, सब कुछ गांधी जी ने किस प्रकार क्या क्या किए अपने शिष्यों को लेकर के। स्टूडेंट ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा समय समय पर। एवरी पॉइंट, एवरी लाइन्स, एवरी हेडिंग्स आर मोर मोर इम्पॉर्टेंट। सोशल वर्क बियॉन्ड पॉलिटिक्स, कर सामाजिक कार्य जो है राजनीतिक से परे। कंक्लूजन, इसमें सब दिखाया गया है। चंपारण मेड गांधी ए नेशनल लीडर, और चंपारण ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो अंडरलाइन रहा ही नहीं जा रहा है। चंपारण मेड गांधी ये नेशनल लीडर, गांधी जी को क्या बना, एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। इट प्रूव्ड दैट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस कुड चेंज सोसाइटी, और इससे ये दर्शाया गया कि सच्चाई और अहिंसा जो है समाज में बदलाव ला सकता है। एंड चैलेंज ब्रिटिश ओवर, और किस पे था, जो ब्रिटिश शक्ति पर क्या था, एक चैलेंज था, चुनौती था। अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका, व्हाट वैल्यूज, डिड गांधी टीच थ्रू द चंपारण मूवमेंट। तो कह रहा व्हाट वैल्यू, कौन सी नैतिक गुण थे, कि क्या मूल्य थे गांधी जी जो क्या सिखाए चंपारण की घटना में। तो बहुत सारा चीज़, क्या फेयरलेसनेस एंड ट्रूथ, निडर और सच्चाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी, ठीक है, निष्क्रिय। सब कुछ दिखा दिया गांधी जी ने किस प्रकार 75% का स्वीकार किया, क्योंकि ही वेल मोरल विक्ट्री। तो सब कुछ मैंने बता ही दिया शॉर्ट क्वेश्चन में और समरी में, ठीक है। तो इस प्रकार के ये अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर इंडिगो, इस पार्ट के कौन लेखक है। तो विलियम सरन भी नहीं होगा,
लुइस फिशर, ठीक है ये है। सेल्मा लजरलब ये नहीं होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है स्टूडेंट। साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, अगला है आपका, नेक्स्ट है वेयर इज चंपारण लोकेटेड। चंपारण कहाँ स्थित है? बिहार में है, यूपी में है, पंजाब में, गुजरात में? तो ना गुजरात, ना पंजाब, ना उत्तर प्रदेश, सीधा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या है? बिहार में है। नेक्स्ट है, तो जब शॉर्ट क्वेश्चन समरी लॉन्ग क्वेश्चन जानेंगे तो एमसीक्यू करने में आपको इजी रहेगी। नेक्स्ट है व्हाट क्रॉप वर द शेयर क्रॉप्स फोर्स टू ग्रो। तो कह रहे अभी कौन सी फसलें थे जो जिनको उगाने के लिए बटाईदारों को, किसानों को मजबूर करते थे? गन्ना, रोई, नील, तंबाकू। तो ऑप्शन आपका क्या है? ठीक, इंडिगो ही, इंडिगो के लिए ही लोगों को दबाव बनाया जाता था। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेते रहिए। चेंज राइट मोड विल क्लियर कंटेंट। हम्म ये भी चुनौती एक प्रकार का, कोई नहीं, टेक्निकल। हाँ, अगला है, व्हाट शेयर ऑफ लैंड हैड टू बी यूज्ड फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। तो कह रहे कितने परसेंट जो है इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है? इसके स्टूडेंट मैंने बताई थी, एकदम सिंपल ही आपके लिए है, इसका आप आंसर का जवाब आप कमेंट में आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए आंसर के लिए छोड़ दूंगा। तो कह रहा व्हाई डिड द लैंडलॉर्ड आस्क फॉर कंपनसेशन फ्रॉम पिजान। तो कह रहा जमींदारों ने किसानों से, ठीक है, मुआवजा क्यों मांगा था? तो कारण इस सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड, लैंडलॉर्ड्स नीडेड मनी, पिजान्स रिफ्यूज टू वर्क गवर्न ऑर्डर। तो ना कोई सरकारी आदेश, ना किसानों ने मना कर दिया, इसीलिए लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों को पैसे की जरूरत था, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड, क्योंकि उस समय जो ये एडवांस्ड सिंथेटिक इंडिगो का डेवलप्ड हुआ था, तो इसीलिए इन लोगों ने मुआवजा मांगना शुरू कर दिया था। जैसे नेक्स्ट है आपका, हु ब्राउड गांधी टू चंपारण। गांधी जी को चंपारण किसने लाया? राजकुमार शुक्ला, प्रोफेसर मलकानी, कस्तूरबा गांधी, लुइस फीसर। तो राजकुमार शुक्ला ही ले आए थे गांधी जी को, कहाँ? चंपारण में लाए थे। कहाँ से? कलकत्ता अधिवेशन से उठाकर, कलकत्ता में वहाँ पर भाषण दे रहे थे, कोई कार्यक्रम था, वहाँ से उठा के ले आए थे। वेयर डिड गांधी फेस ट्रायल ड्यूरिंग द चंपारण एपिसोड। ठीक है, तो ये अब चंपारण एपिसोड में गांधी जी को कहाँ पर, ठीक है, कर रहे थे ट्रायल या जो भी हो, तो ये एक मोतिहारी, क्या ये मोतिहारी जगह है? मोतिहारी कहाँ पर? ये बिहार में ही है। तो बहुत सारे कॉमन कॉमन चीज को ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रिफंड वाज एग्रीड बाय द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के द्वारा कितने परसेंट की भुगतान के लिए तैयार हुआ था? तो कितने परसेंट? 25% उनको क्या देना ही पड़ा था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, व्हाट डिड गांधी फोकस ऑन विजाइड्स पॉलिटिकल गेन्स। तो गांधी जी ने फोकस किया था पॉलिटिकल गेन्स के प्रति, तो कह रहे क्या? व्हाट डिड गांधी फोकस, गांधी जी ने किस पर फोकस दिया, अपना दृष्टि लगाया? ऑन विजाइड्स पॉलिटिकल गेन्स, एजुकेशन के, पॉलिटिकल के अलावा भी एजुकेशन और हाइजीन पर, बैंकिंग सिस्टम। तो ये तीनों गलत जवाब ऑप्शन है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही गांधी जी का एकमात्र उद्देश्य था कि यह चीज़ होगा तो इंसानों में, ये किसानों में एक अच्छी भूमिका निभाएंगे, जो सरल और सही दिशा को जाएगी चंपारण। व्हाट डिड गांधी कंसीडर द रियल विक्ट्री ऑफ चंपारण। तो कह रहा है गांधी जी ने चंपारण की जो जीत को, वास्तविक जो जीत को, ठीक, वो क्या समझते हैं? रिफंड ऑफ मनी, केवल पैसा ही का लौटाना? एंड ऑफ फियर अमॉन्ग पिजान्स, डिफीट ब्रिटेन, न्यूज। ध्यान देना, पैसा का लौटाना ही नहीं है, एंड ऑफ फियर अमॉन्ग, किसानों के बीच, किसानों में जो भय के समाप्त होना, ये गांधी जी के लिए बहुत ही बड़ी जीत है। तो कहते हैं कि जज्बा, जज्बा होगा, आप में जुनून होगा, आप में सपने होंगे, आपकी निष्ठा होगा, तो हर चीज़ कामयाब स्टूडेंट होते हैं। तो ऐसे कुछ इस कहानी में दिखाया गया, गांधी जी ना ही केवल एक लीडर है, बल्कि उन्होंने एक अपने घर जैसा, अपने इलाके के जैसा उन्होंने भूमिका निभाया। गांधी चाहते तो उसको मना कर सकते थे, परंतु गांधी जी ने ठुकराया नहीं, अनदेखा नहीं किया। गांधी जी स्वयं आकर के अपने अपने पत्नी को, अपने शिष्यगणों को बुला करके
सारा चीज़ बिहार बिहार में चंपारण में जो जो प्रकार की समस्या थी सबको सुलझा दिए। तो कहानी स्टूडेंट इस प्रकार का सारा चीज़ है, तो आप देखते रहिए सारा चीज़ कहानी में। इस प्रकार की जो चैप्टर मेन चीज़ है इसमें आएंगे क्या क्या चीज़, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, जान लीजिए क्या है कहानी में। विशेषकर आपका जो आता है स्टूडेंट, विशेषकर जो आता है इसमें कहानी में, तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको। आप कहानी के आप कहानी के नंबर तो सबसे पहले है कैरेक्टर्स को याद कर लीजिए, बढ़िया कर कैरेक्टर। महात्मा गांधी संत के रूप में, राजकुमार शुक्ला शेर क्रॉपर, राजेंद्र प्रसाद जो है वकील के रूप में, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी कितना परसेंट, ये सारे चीज़ को जो है, इन सारे चीज़ को स्टूडेंट्स जो है आप इसको याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी चैनल को उन तक ध्यान देना। ये परीक्षा के लिए ये जितना भी मैं चैनल अपलोड कर रहा हूँ ये सारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट टू यू, जस्ट टेक, ठीक है, एंड स्टार्ट टू राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।